लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं भी बरकरार हैं। कांग्रेस लगातार तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बातचीत कर रही है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जल्द ही महत्वपूर्ण बैठक करने की पूरी तैयारी है। सूत्रों के अनुसार सपा के मुखिया अखिलेश यादव इन दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में उत्तर भारत की जिन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग के फार्मूले पर पेच फंसा है, वहां पर अभी भी गठबंधन के बरकरार रहने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं की ओर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से गठबंधन जारी रखने और सीट शेयरिंग के फार्मूले पर शनिवार को बातचीत हुई है। इस बातचीत को आगे बढ़ाने वाली टीम में एक महत्वपूर्ण सदस्य ने बताया कि दोनों पार्टियां गठबंधन और सीट शेयरिंग के फार्मूले पर तैयार हैं। हालांकि कुछ मामलों को लेकर दोनों में अभी भी मतभेद है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सुलह का एक प्रमुख जरिया बनेंगे। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जो केमिस्ट्री है, उसमें वो सकारात्मक भूमिका के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यूपी में 11 सीटें दी हैं ताकि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आसानी हो और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। उससे इस बात की संभावना बनी है कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर ज्यादा दबाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की ओर से सीटें दी गई हैं, उससे अन्य राज्यों में भी सीटों के बंटवारे पर बेहतर सामंजस्य बना हुआ दिख रहा है। गठबंधन के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर ममता बनर्जी के साथ कोई भी पेच फंसा नहीं है। उनका कहना है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद हैं, जिनको लेकर ममता बनर्जी से नाराजगी जाहिर की गई है। अकेले चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया गया था, वो भी इसी का नतीजा था। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, इसलिए कांग्रेस और ममता के बीच अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है। संभावना यह है कि दोनों पार्टियां एक बार फिर इस मुद्दे पर बैठक करेंगी। सियासी जानकार ये बताते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, उस तरह से पश्चिम बंगाल में समझौते की अब उम्मीद दिख रही है। जानकारों के अनुसार जिस तरीके से अखिलेश यादव गठबंधन की मजबूती को लेकर लगातार बयान देते आए हैं, उससे माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव गठबंधन को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि गठबंधन समूह मजबूत है और जीत के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा। गठबंधन समूह में पहली बार दो प्रमुख और बड़े पार्टी सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उससे अब साफ तौर पर इशारा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तर्ज पर कुछ खास होने वाला है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं की शनिवार को गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। इस बातचीत में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिसको कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद का कारण बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारों पर चर्चा करने के बजाय गठबंधन को आगे ले जाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेगी और ममता बनर्जी से ज़्यादा उम्मीद यह है कि वो मिलने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अगर ममता बनर्जी किसी कारण से नाराज हैं तो उनको मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि ममता बनर्जी के बगैर विपक्षी गठबंधन इंडिया की कल्पना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। ममता बनर्जी उनके साथ पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।